गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, myself डॉक्टर प्रणता सैनी। आज हम डीएलएड सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर स्कूल कल्चर मैनेजमेंट एंड टीचर के अंतर्गत एसएमसी के कोश यानी उसके वित्त की व्यवस्था कहाँ से होती है और इसके मुख्य कार्य की स्टडी करेंगे। अब सबसे पहले हम लेते हैं इसका कोश। तो एसएमसी का कोश, अब इस एसएमसी के जो कोश है, इस कोश की व्यवस्था के लिए जो दानदाताएं हैं उनको एसएमसी विद्यालय के विकास के लिए उन्हें अनुदान देने या दान देने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं। तो इसमें सबसे पहले जो आता है वह आता है कि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित योजना जो विकास कार्य के लिए चलाई जाती है, विकास हेतु चलाई जाती है, तो इस योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि, तो जो सरकार के द्वारा, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इन दोनों के द्वारा जो भी राशि इन योजनाओं के तहत प्राप्त होती है वो ये एसएमसी अपने विकास कार्य के लिए काम में लेती है। दूसरा इसके अंतर्गत आता है दानदाताओं से विकास कार्य हेतु अनुदान या प्राप्त सहायता, जो भी सहायता है, जो भामाशाह इन एसएमसी के अंतर्गत जो भी दान देते हैं उन्हें भामाशाह कहा जाता है। उन भामाशाहों से विकास कार्य हेतु अगर वो राशि देना चाहे तो राशि के रूप में यानी अनुदान राशि के रूप में या सुविधाओं के रूप में, जो भी उनको सुविधाएं चाहिए उन सुविधाओं के रूप में प्राप्त होती है। नेक्स्ट जो इसके अंतर्गत आता है कि एसएमसी कहाँ से अनुदान प्राप्त करती है, कि सरकार या स्थानीय संस्था, सरकार या स्थानीय संस्था जो विद्यालय वगैरह है, तो ये स्थानीय संस्था अथवा अन्य किसी जन सहयोग से प्राप्त सहायता या अनुदान, ये जनता से भी जन सहयोग के माध्यम से राशि प्राप्त करती है। इसके साथ ही इसके अंतर्गत अध्यक्ष एवं सदस्य जो इसकी साधारण सभा या कार्यकारिणी समिति के सदस्य होते हैं, उन सदस्यों जो सचिव है इस कमेटी का, चाहे कार्यकारिणी समिति का हो, तो ये जो सचिव है, ये सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से बैंक लेन देन संभव होगा। फिर इसके बाद है अध्यक्ष और जो सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से लेन देन संबंधी कार्य
संबंधी कार्य। ठीक है। अब ये जो लेन देन संबंधी कार्य है ये बैंक के अंतर्गत होगा। तो बैंक के द्वारा जो भी अब स्पोर्ट्स से संबंधित लेन देन कार्य है उसके लिए एसएमसी जो है उसके अध्यक्ष और जो उसका सचिव है उसके हस्ताक्षर के द्वारा ही इससे संबंधित लेन देन का कार्य किया जा सकता है। इसके पश्चात इसका आता है कि प्रत्येक महाकार्यकारिणी समिति की बैठक होगी। प्रत्येक महाकार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित होगी। तो प्रत्येक माह जो इसकी कार्यकारिणी समिति है उसकी हर माह बैठक का आयोजन करना आवश्यक है। और इस कार्यकारिणी समिति में एट द नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि कार्यकारिणी समिति, तो जो कार्यकारिणी समिति है इस एसएमसी की जो इसके समस्त कार्यों और निर्णयों का क्रियान्वयन करती है, तो इस कार्यकारिणी समिति में बैठक जो भी बैठक आयोजित की जाती है वो बैठक में निर्णय लेने हेतु कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। यानी इसमें निर्णय चाहे कोर्स संबंधी हो चाहे अन्य किसी कार्य से संबंधित हो, तो इसमें निर्णय लेने के लिए कुल सदस्य संख्या जो कार्यकारिणी के 15 सदस्य हैं उन 15 सदस्यों का एक तिहाई सदस्यों, तो एक तिहाई सदस्यों से अधिक होने चाहिए, तो अधिक की उपस्थिति आवश्यक है, तभी ये कार्यकारिणी समिति है ये निर्णय ले सकती है। इसके पश्चात है पदेन सदस्य, जो पदेन सदस्य होते हैं जो इसके नगर पालिका अध्यक्ष और ये सारे होते हैं, साथ ही पदेन सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों का जो कार्यकाल है 2 वर्ष का होगा। तो इस प्रकार से इन सभी कार्यों के साथ साथ कोष संबंधी कार्य जो है वो इस एसएमसी के कोष से संबंधित है, और इस प्रकार दानदाताओं से या जनता के सहयोग से या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से प्राप्त धनराशि के माध्यम से ये एसएमसी अपने विकास संबंधी कार्य करती है। और इन कार्यों को करने के लिए किए जाते हैं।
एसएमसी के जो मुख्य कार्य हैं, इसमें सबसे पहला कार्य है कि ये एसएमसी जो समिति है वो सामान्य जनता को बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम जो हमारा अधिनियम है 2009, यह हमारा इसका अधिनियम है 2009 में जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है वह है। तो इस अधिकार 9 में प्रदत्त बाल अधिकारों की सामान्य जानकारी देना तथा विद्यालय में या एवं मतलब माता पिता जो पेरेंट्स हैं या अभिभावक एवं संरक्षक के कर्तव्यों की जानकारी देना। तो ये सभी जो काम है ये एसएमसी के हैं। तो एसएमसी जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसकी जानकारी बालकों को भी दे, उनके पेरेंट्स को भी दे, स्कूल को भी दे और साथ ही इसकी जो जानकारी है वो जो गार्जियन है, पेरेंट्स है, उनको भी प्रदान करें। इसके साथ ही विद्यालय में अध्यापक अध्यापकों एवं बालकों की नियमित उपस्थिति एवं बालक की शिक्षा की प्रगति की जानकारी हेतु बैठकें करना। तो ये भी कार्य जो है हमारी इस एसएमसी का है कि सबसे पहले तो अध्यापकों एवं जो भी बालक हैं उनकी सबकी नियमित उपस्थिति की जानकारी प्राप्त करें और साथ ही बालकों ने कितनी प्रगति की है उस प्रगति के लिए बैठक आयोजित करें, जिसके अंतर्गत अभिभावक भी ज़्यादा से ज़्यादा सम्मिलित हो। इसके साथ ही इसके अंतर्गत जो नेक्स्ट पॉइंट आता है जो इसके कार्य का है कि 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बालकों के विद्यालय में नामांकन एवं उनकी सतत उपस्थिति
सुनिश्चित करें। तो ये कार्य भी हमारी एसएमसी का है कि हमारे 6 से 14 वर्ष के बालकों को जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में प्रदान किया है, तो इस अधिकार के तहत सभी बालक विद्यालय में नामांकित हो, साथ ही उनकी जो उपस्थिति है वो भी निरंतर बनी रहे। इसके साथ जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इस प्रकार से है, जो इसके कार्य के अंतर्गत आता है कि विद्यालय में दोपहर का भोजन, जो अभी कोरोना महामारी के दौरान तो स्कूल भी बंद है, लेकिन फिर भी दोपहर का जो भोजन जिसे मिड डे मील कहते हैं, तो दोपहर के भोजन पर निगरानी रखना तो ये सारे काम भी जो है वो एसएमसी के हैं। इसके साथ ही इसके अंतर्गत जो है कि विद्यालय के आय व्यय, जो भी उसका कोर्स संबंधी कार्य है आय से संबंधित, इस आय व्यय का लेखा जोखा की जांच करना, लेखा जोखा की जांच करना, ये भी इस एसएमसी का ही काम है। इसके साथ इसके अंतर्गत इसके अन्य कार्य भी हैं कि विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियाँ, विद्यालय की शैक्षणिक या शैक्षिक गतिविधियाँ, जो भी विद्यालय की शैक्षिक गतिविधियाँ हैं, चाहे वो पाठ्य सहगामी क्रियाओं से संबंधित हो या अन्य शैक्षिक गतिविधियाँ हैं या किसी भ्रमण से आयोजन से संबंधित हो या किसी अन्य स्कूलों के विकास से संबंधित हो जो शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, तो ये सारी समस्त गतिविधियों की नियमित समीक्षा एवं इसकी नियमित समीक्षा करें और नियमित समीक्षा एवं अच्छी शिक्षा, तो अच्छी शिक्षा जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात की गई है, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की व्यवस्था करना, तो ये भी एसएमसी का ही काम है। और इसके साथ ही अन्य कार्य भी इस प्रकार से हैं, जिसके अंतर्गत जो हमारे विद्यालय के विकास हेतु विकास योजना जो भी डेवलपमेंट से संबंधित प्लानिंग की जा रही है, उस विकास योजना से संबंधित योजना तैयार करना और इसके साथ ही जो योजना तैयार की गई है उसका क्रियान्वयन करना, तो और उसका क्रियान्वयन, तो ये कार्य भी हमारे इस एसएमसी का है। और इसके साथ ही अन्य कार्य भी हैं जिसको लिखने के लिए मैं इसे रख कर रही हूँ पहले। अब इसके अंतर्गत कि विद्यालय के खेल का मैदान, विद्यालय में खेल का मैदान, खेल के मैदान के साथ साथ
जो है बाउंड्री, जो चारों ओर की बाउंड्री होती है, बाउंड्री है, बाउंड्री वॉल इसे बोलते हैं, बाउंड्री वॉल। कक्षा कक्ष, कक्षा कक्ष की सुविधा या सुविधाएं। अब इसके साथ ही इसमें फर्नीचर की सुविधा भी आती है। तो फर्नीचर की व्यवस्था, जो भी फर्नीचर स्कूलों के लिए आवश्यक है, फर्नीचर है, फर्नीचर और पेयजल की व्यवस्था करना, पेयजल की व्यवस्था करना, ये भी एसएमसी का ही काम है जो उस विद्यालय के स्तर का है। और इसके पश्चात जो नेक्स्ट का है कि निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, जो इसके अंतर्गत हमारे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार 2009 है, इसके अंतर्गत निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक या पाठ्य पुस्तकों का वितरण, शिक्षण सामग्री की व्यवस्था, जो भी इसकी शिक्षण सामग्री की व्यवस्था है, और विद्यार्थियों की पोशाकें, जो भी स्टूडेंट उसमें स्टडी करते हैं तो विद्यार्थियों की पोशाक या हम यूनिफॉर्म कहते हैं। तो इन जो पोशाक है, तो इन पोशाकों को समय पर उपलब्ध कराना, तो ये भी हमारे एसएमसी का ही काम है। तो समय पर जब ये सारी फैसिलिटीज उपलब्ध होगी तो एसएमसी शिक्षा संबंधी जो उद्देश्य है कि एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करना, उसे हम पूर्ण कर सकते हैं। अब इसके साथ ही एट द लास्ट पॉइंट है वो इस प्रकार से है, इसके अंतर्गत कि एसएमसी यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया है। तो एसएमसी स्वयं के आर्थिक स्रोतों, जो भी उसके इकोनॉमिकल रिसोर्सेज है जिसके माध्यम से वो विकास, विद्यालय के विकास संबंधी कार्यों को करती है, तो इस आर्थिक स्रोतों से अपने स्तर पर आवश्यकता अनुसार स्थानीय व्यक्तियों, अध्यापकों, सहायकों की सेवाओं हेतु पूर्णतया अस्थायी व्यवस्था कर सकती है, और लेकिन इसकी शर्त है कि अपने स्तर पर तो एसएमसी काम करे कि जो भी स्थानीय व्यक्तियों से जो भी सेवाएं लेनी है, सहायता लेनी है, धनराशि या अनुदान लेना है, वो अपने स्तर पे करे। लेकिन इसकी शर्त ये है कि लेकिन इसका भार किसी भी स्थिति में राज्य सरकार पर
पर ना पड़े। तो इसका आपसे ध्यान रखना है कि कोई भी सुविधाएं हैं वृद्ध से संबंधित है या अन्य किसी हेल्थ से संबंधित है तो उसका भार स्टेट गवर्नमेंट पर नहीं पड़ना चाहिए। तो ये सारे जो काम है ये एसएमसी के मुख्य काम है जिनको संपादित करने के लिए एसएमसी जो है वह एक साधारण सभा का भी गठन करती है और इस साधारण सभा के गठन के पश्चात इसके अंदर जो निर्वाचित सदस्य हैं जो उस विद्यालय के जो भी बालक हैं उनके अभिभावक होंगे तो उस निर्वाचित अभिभावकों माता पिता या जो संरक्षक हैं उन संरक्षकों में से ही कार्यकारिणी समिति हेतु 15 सदस्यों को निर्वाचित करेगी और ये 15 सदस्य जो हैं ये 15 सदस्य मिलकर के साधारण सभा के द्वारा जो भी निर्णय लिए गए हैं इन निर्णयों को क्रियान्वित करने का काम इस कार्यकारिणी समिति के द्वारा किया जाएगा। तो इस प्रकार से एसएमसी अपने समस्त कार्यों पर जो है व्यय भी करती है और योजनाओं के तहत केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो उससे सुविधाएं भी प्राप्त करती है और अपने पर्सनल एफर्ट से अनुदान भी विद्यालय के विकास के लिए प्राप्त करती है। तो इस प्रकार एसएमसी एक इम्पॉर्टेंट कमेटी है और आज का जो असाइनमेंट है वो इस प्रकार से है। इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि एसएमसी का कोष एवं मुख्य कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो इस कार्य का हमें उल्लेख करना है और इसके साथ ही इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके घर से बाहर नहीं निकलिए और अपने हाथों को सैनिटाइज करें, फेस पे मास्क लगा के रखिए, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, राज्य सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का समय समय पर पालन कीजिए और अपने सोशल मीडिया ग्रुप के अंदर लोगों को भी इससे संबंधित अवेयर करने का काम कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।